मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे, जिसमें सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल में से काफी प्रचलित हो गया। ईरान के मलिक जमींदार को कहा जाता था। वे इनके पूर्वज वहां के निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी मलिक थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म प्रमाणों के आधार पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक कस्बे में 1466 ईस्वी में हुआ। जायस का नाम प्राचीन नाम उद्यान नगर था, जहां उपनिषद काल के ऋषि उद्दालक आश्रम बनाकर रहते थे। जायसी गृहस्थ थे और खेती किया करते थे। उनका झुकाव आरंभ से ही सूफी मत की ओर था। साथ ही हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि एक दुर्घटना में उनके पुत्र की मृत्यु होने के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत बन गए। इसका प्रभाव उनकी रचनाओं से मिलता है। जायसी के ग्रंथों की संख्या 20 बताई जाती है, जिनमें से 5 मिलते हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। इनमें पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य और प्रेमाख्यान है। जायसी के निधन के संबंध में दुखद प्रसंग मिलता है। कहते हैं, अमेठी के राजा को जब उनकी काव्य प्रतिभा का पता चला तो वे सूफी कवि को ससम्मान अपने यहाँ ले गए और मंगरा के वन में रहने की व्यवस्था कर दी। जायसी ने एक बार राजा से कहा कि मैं योग बल से पशुओं का रूप धारण कर सकता हूँ। अब उनकी कृतियों के बारे में जानते हैं। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि प्रमुख हैं, पर उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ में ही है। इसमें पद्मिनी की प्रेम कथा और रोचक वर्णन हुआ है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। इसकी भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियों की गिनती में जायसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। शिव कुमार मिश्र के अनुसार शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी की कवि प्रतिभा की ओर गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली को संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना। उससे पहले जायसी को इस रूप में कोई नहीं जानता था और न ही उन्हें सराहा गया। इसके अनुसार यह स्वाभाविक ही लगता है कि जायसी का काव्य प्रतिभा इन्हें मध्यकाल के दिग्गज कवि गोस्वामी तुलसीदास के स्तर की लगती है। इसी कारण वे उन्हें तुलसी के समक्ष जायसी से बड़ा कोई कवि नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है और प्रेम वंदना अत्यंत गूढ़ है। गुरु परंपरा ही निष्ठा। जायसी ने अपनी कुछ रचनाओं में अपने गुरु परंपरा का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है, सैयद अशफाक जो एक प्रिय संत थे, मेरे लिए उज्जवल पंथ के प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरे हृदय निर्मल कर दिया। उनका चेला बन जाने पर मैं अपने पाप के खारे समुद्री जल को उन्हीं की नाव पर रख के पार कर गया। मुझे उनकी सहायता से घाट मिल गया। वे जहांगीर चिश्ती चांद जैसे निष्कलंक थे, संसार के मखदूम स्वामी जिन्हें कहा जाता है, और उन्हीं के घर का सेवक हूँ। सैयद अशरफ जहांगीर चिश्ती के वंश में निर्मल रत्न जैसे हाजी हुए और उनके अनंतर शेख मुबारक और शेख कलाम हुए। जायसी ने पद्मावत 22 में अपने 4 मित्रों की चर्चा की है, जिसमें यूसुफ मलिक को पंडित और ज्ञानी कहा है। सालार और एवं मियाँ सलोने की युद्ध प्रियता एवं वीरता का उल्लेख किया है तथा बड़े शेख को भारी सिद्ध कहकर स्मरण किया है और कहा है कि ये चारों मित्र
उनसे मिलकर एक चिन्ह हो गए, परंतु उनके पूर्वजों का एवं वंशजों की भांति इन लोगों का भी कोई प्रमाणिक परिचय उपलब्ध नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म की तरह इनकी मृत्यु के में भी बहुत ज़्यादा मतभेद है। सैयद आले मोहम्मद मेहर जायसी ने किसी काजी सैयद हुसैन की अपनी नोटबुक में दी गई तारीख में 5 रजब 1949 हिजरी सन 1542 ईस्वी को माना है। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु तिथि के रूप में उल्लेख किया गया है, उसे भी कब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका कहीं से समर्थन ना हो जाए। कहा जाता है कि उनका देहांत अमेठी के आसपास के जंगलों में हुआ। अमेठी के राजा ने इन्हें समाधि बनवा दी है, जो अभी भी है।